हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्रेड लिटरेट। सो गाइज आज है संडे एंड आज की वीडियो में अपन ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में मींस कमिंग वीक में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ही किस तरीके से मूव कर सकते हैं, क्या अपने लेवल्स रहेंगे एंड जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में फॉर मंडे के लिए मार्केट कल किस तरीके से मूव कर सकता है। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। पहले अपन बात करेंगे बैंक निफ्टी की एंड देन विल गो ऑन टू निफ्टी 50। अपन पहले बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मार्केट ने फ्राइडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म किया आई विल शो यू गाइस। मार्केट ने फ्राइडे के दिन एक फ्लैट टाइप ओपनिंग करी इस जगह पे, उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर गया एंड यहाँ जाके उसने बहुत अच्छी 50,570 के आसपास बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, उससे पहले अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की। वीकली टाइम फ्रेम में अगर अपन देखें तो मार्केट ने जो ये क्लोजिंग दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ जाके क्लोजिंग दी है। अब मार्केट के क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं और क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है कि मार्केट एक वीक यहाँ पे इस तरीके की कोई कैंडल बना ले या एक इस तरीके से कोई कैंडल मार्केट छोटी सी कैंडल बना ले, इसकी पॉसिबिलिटीज मार्केट में है थोड़ी सी। एंड अपने जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो पहला टारगेट निकल के आएगा अपना 51,000 के लेवल का एंड जो दूसरा टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा अपना 51,500 के लेवल्स के अपने टारगेट्स निकल के आ सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा ये हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक हो सकता है कि एक इनसाइड कैंडल बनाए एंड उसके बाद जो कमिंग जो नेक्स्ट वीक में मीन्स अप्रैल में मार्केट बहुत अच्छा अपन को ऊपर की तरफ मोमेंटम दे। तो अपन बात करते हैं कि मंडे के दिन अब मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो अपन छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में अपने पास यहाँ पे सर 3 सिनारियोज हैं। अपना पहला सिनारियो ये निकल के आता है, या तो मार्केट फ्लैट खुल सकता है, या तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, या तो मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। तीनों ही सिनारियोज को अपन को एक एक करके देखना है। अगर मार्केट से सपोज कल के दिन फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद तो मार्केट कोशिश ये करेगा पहले एक बार ये 50,200 300 के पास या फिर हो सकता है 50,000 के लेवल को एक बार वापस रिटेस्ट करने की कोशिश करे मार्केट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है इस तरीके से। एंड देन उसका पहला टारगेट जो निकल के आया वो आएगा 50,500 से 600 तक के लेवल्स का, दूसरा 50,800 एंड जो थर्ड आएगा वो आएगा 51,000 के लेवल्स तक मार्केट जा सकता है। ये अपन बात कर रहे हैं अभी मंडे के लिए। सो आप मंडे के लिए फोकस रहना, अपने लेवल्स आप मार्क करते जाइए। अगर से सपोज मार्केट गैप अप खुल जाता है, से सपोज 51,000 पे खुल गया, तो एक्चुअल में मार्केट यहाँ कोशिश ये करेगा पहले यहाँ पे आए 50,500 के लेवल्स तक यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, देन अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है देन मार्केट कल के दिन ऊपर की तरफ निकल सकता है एंड टारगेट्स अपने वापस वही रहेंगे 51,000 50,800 के लेवल्स के अपने टारगेट रहेंगे। जब मार्केट नीचे से आके जब ऊपर जाके नीचे आएगा, सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब होगा क्या मार्केट में, एक्चुअल में देखो ये जो जोन है ना 50,000 से लेकर 50,500 से लेकर के 550 से लेकर के 200 तक का लेवल, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है। तो अब मार्केट में जब से बुलिश अभी अपन देख रहे हैं बुलिश मोमेंटम आ रहा है, जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा भी बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता है तो जो सपोर्ट्स होते हैं दे स्टार्ट वर्किंग वेरी वेल। मतलब पहले तो जब डाउन साइड मार्केट जाता है या साइडवेज मार्केट होता है तो सपोर्ट्स टूट जाते थे इजीली, बट अभी मार्केट को यहाँ से सपोर्ट तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा एंड यहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छे वर्क करेंगे। आपको जो भी ट्रेड्स देखनी है वो आपको अपसाइड के लिए तरफ ही देखनी है अभी के लिए। ओके गाइस, तो अगर गैप अप खुला देन मार्केट की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 50,300 से लेके 50,100 के बीच में, यहाँ आएगा डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा एंड उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकता है। जो अपना जो थर्ड सिनारियो वो अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,150 से लेकर के 50,000 का जो सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बिकॉज 50,000 एक बहुत बड़ा राउंड नंबर है एंड राउंड नंबर पे अपन ने पहले भी बहुत बार देखा है कि सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे मींस 50,300 के नीचे कहीं खुलता है एंड इन लेवल तो फिर वो 50,150 100 लेवल के यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड इसी रेंज में मींस 50,500 से लेकर के 50,000 के जो रेंज है 50,100 की रेंज है, इसी रेंज में कल के दिन मार्केट बना रहेगा। इसको ये लेवल्स तोड़ने के अभी मुझे आसार थोड़े कम नजर आ रहे हैं। ओके गाइस, तो ये अपने बैंक निफ्टी के तीनों ही सिनेरियोस को देख लिया, गैप अप, फ्लैट एंड गैप डाउन। अब अपन बात करते हैं निफ्टी 50 की।
अच्छा गाइस, निफ्टी 50 की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अपन ने जो लेवल्स बैंक निफ्टी में जो अभी देखे हैं, उन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, उन लेवल्स को आप लिख लीजिए, ताकि वो आपको पूरे वीक में आपको हेल्प करेंगे, आपको अपने ट्रेड्स लेने के लिए, आपके टारगेट, स्टॉप लॉसेस, सभी चीज को सेट करने के लिए। एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है देन प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, अभी जाके दबा ही दीजिए, और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अब अपन चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। अब पहले अपन इसका निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस करते हैं। इसमें भी देखिए कि मार्केट ने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है। मींस यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, इन लेवल्स पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से जब निकला देन मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, फिर 23,350 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट खुल के हल्का से नीचे आए, एंड यहाँ पे भी एक कोई डोजी टाइप कैंडल या फिर कोई एक इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश करे, एंड नेक्स्ट वीक मींस अप्रैल में मार्केट ऊपर जाके क्लोज करे। ओके गाइस, अब अपने जो टारगेट्स क्या निकल के आ सकते हैं, तो टारगेट्स पहले निकल के आ रहा है 23,550 का, एंड दूसरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 23,760 के लेवल्स का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हो सकते हैं वीकली बेसिस पे। अगर मार्केट इन लेवल्स को मींस 23,400 को क्रॉस करता है, एक इस तरह की कोई कैंडल बनाता है डेली बेसिस पे, एंड उसका हाई ब्रेक करेगा, देन मार्केट के 23,750 एंड 23,500 के ये टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे की, मींस कि मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकता है। अगर अपन मंडे की बात करें तो मंडे के दिन मार्केट के पास तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। वैसे मैं आपको एक ये चीज बता देता हूं कि मैंने आपको जैसे जो अपने फ्राइडे वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर फ्राइडे को दिन मार्केट यहाँ खुलता है, इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम दे सकता है, एंड सी द मोमेंटम गाइस, अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने अपन को फ्राइडे के दिन दिया है। अब अपन बात करते हैं कि कल के दिन अपने जो तीन सिनारियोज है, या तो मार्केट कल गैप अप खुल सकता है, या तो मार्केट कल फ्लैट खुल सकता है, या तो मार्केट कल गैप डाउन खुल सकता है। तीनों ही सिनारियोज को अपन को एक एक करके देखना है। से सपोज कल के दिन मार्केट फ्लैट खुल जाता है, अब फ्लैट खुलने के बाद करेगा क्या, तो मार्केट पहले अपना सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा कि मैं पहले के अपने सपोर्ट एरिया पे आता हूँ, कहीं से सपोर्ट लेता हूँ, बी 23,150 हुआ, 23,250 हुआ, सॉरी 23,300 हुआ, यहाँ पे आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, सपोर्ट लेगा। उसके बाद मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न बनाए, यानी कि अपना फ्लैग एंड पोल पैटर्न, उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर कल के दिन मार्केट 23,400 को ब्रेक करे, वो मुझे नहीं लगता कर पाएगा, बिकॉज वो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। अगर करता भी है देन अपन को पता है कि ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह की कोई कैंडल बनाएगा, उसी कैंडल का लो का स्टॉपर्स लगा के आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। दोनों सारे सिनारियोज आप अपने पास खुले खुले रखिए। आप अगर कोई भी सिनारियो अपने लिए बंद कर देंगे, नहीं कि मैं तो ऑलरेडी बायस्ड हूं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट तो ब्रेकआउट ही करेगा, ऐसा नहीं। लेट चार्ट स्पीक, उनको बताने दो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ओके गाइस, अब अपन बात करते हैं कि मार्केट कल अगर गैप अप खुल गया, से सपोज मार्केट कल गैप अप खुल जाता है, तो सेम सिनेरियो मार्केट पहले कोशिश करेगा नीचे आने की, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में काफी अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है। एंड अब जब जैसे ही मार्केट में गैप अप खुलता है तो लोग बाग थोड़ा सा सारे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा इन लेवल्स तक आए, 23,350 तक के लेवल्स तक आए, या फिर उससे भी थोड़ा नीचे 300 तक के जा सकते हैं, या फिर उससे भी थोड़ा नीचे 250 तक के लेवल्स तक जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। यहाँ आएगा, सपोर्ट फाइंड करेगा, अपना जो बेस्ट सपोर्ट होगा, उसके बाद इसी रेंज में कल मार्केट बनने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि 400 के ऊपर जाके भी क्लोजिंग दे दे, बट वो एकदम हो सकता है कि 2.5 के बाद मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग देने की कोशिश करे। ओके गाइस, अब अपन देखते हैं कि अगर मार्केट में गैप डाउन खुल जाता है तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर मार्केट में कल गैप डाउन खुल गया तो अपना जो इमीडिएट सपोर्ट है वो पहला है 23,250, एंड जो दूसरा जो अपना इमीडिएट सपोर्ट है वो है 23,150। इन लेवल्स पे जाके मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट इन लेवल से सपोर्ट ले लेगा, बिकॉज मैंने आपको कहा ऑलरेडी एक बुल रन थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल रहा है, तो मार्केट में सपोर्ट्स अच्छी तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे बायर्स जो है, यहाँ पे सब ये जो है ये सब डिमांड जोन्स हैं, तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एंड ऊपर जाने के बाद मार्केट के जो लेवल्स निकल के आएंगे गैप डाउन में, वो 23,400 का जो से लेकर के नीचे 23,150, मार्केट इसी रेंज में रहने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं निफ्टी 50 के कल के दिन के लिए। सो गाइज, ये अपना दोनों ही एनालिसिस था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, जिसमें अपन ने वीकली एनालिसिस कवर किया है, जिसमें अपन ने डेली एनालिसिस फॉर मंडे
कवर किया ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो गाइज आप अपने लेवल्स मार्क कर लीजिए, और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अभी जाके प्लीज सब्सक्राइब कर ही दीजिए, लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे अहेड।